वेलकम टू ऑल। स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आयो सब बढ़िया और बेहतरीन खतरनाक होंगे और आपकी जो तैयारी वो शानदार जबरदस्त लेवल पे चल रही होगी। जो भी मेरा भाई वोकल सीरीज को लगातार कर रहा है तो मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है किस हद तक पहुंच चुका है, क्योंकि मैं उसकी कल्पना अपने आप ही कर सकता हूँ। बाबू यहाँ पे जो सवाल हो रहे हैं ना क्लास में, वो एग्जाम हॉल में पेपर शीट में देखने को 100% मिलने वाले हैं। बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में 5 सवाल होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू क्या दे रखा है? सर लिमिट का समाकलन करना है। लिमिट वाला फंक्शन दे रखा है आपको, इसका समाकलन करना है। देखो समाकलन करने से पहले आपको क्या करना होता है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। क्या करना होता है? फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है गुरु जी? बाबू ये 10 है ना, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स अंडर रूट डिवाइड में क्या है सर, ये है कोस एक्स है। क्या है? कोस एक्स है। चलो जी बाबू लिमिट कहाँ से? सर पाई/6 से लेकर पाई/3 तक है। बाबू एलसीएम कितना आ गया डिवाइड में? सर जी एलसीएम आ गया कोस। क्या आ गया बेटा? सर कोस आ गया। कोस में 1 का डिवाइड किया तो कोस आया, और कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? कोस एक्स आ गया। प्लस की जगह प्लस, कोस से कोस कट गया। यहाँ पे कितना गया? अंडर रूट में साइन एक्स। अंडर रूट में साइन एक्स। बाबू ऊपर क्या चल रहा है? ऊपर सर इंटू चल रहा है डीएक्स। बाबू डिवाइड वाला कोस ऊपर चला जाएगा क्या? सर डिवाइड वाला जो कोस है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। चलो जी ये हो गया कोस एक्स और इंटू में डीएक्स है। किसी भी टाबर को, किसी भी बच्चे को, किसी भी मेरे भाई को अगर कोई तकलीफ है तो बाबू जोर से आवाज लगा देना। मैं टाइम से आजकल ला रहा हूँ तो इसलिए मुझे सुनाई भी बढ़िया बड़ा दे रहा है। चलो जी कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होगी, आई होप नहीं होगी। बाबू बाबू ये अपनी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट? आपको दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से x घटा देना है। सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें? देखो, और पता तो ठीक है सर, करना क्यों है चलो मैं बताता हूँ आपको, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। देखो बाबू यहाँ पे x पे क्या लिख रहा है, दोनों लिमिट को ऐड करो। सर दोनों लिमिट को अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? चलो मैंने dx पहले लिख दिया। क्या dx पहले लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ बाबू जी। देखो बाबू सर अंडर रूट में कोस एक्स है। क्या है? कोस एक्स। इस एक्स की जगह क्या रखना है मुझे? दोनों को ऐड करना है, पाई/3 प्लस पाई/6 और दोनों को ऐड करके क्या घटाना है? माइनस घटाना है, यानी एक्स घटाना है। इनटू में क्या हो गया? डीएक्स हो गया, और यहाँ पे क्या लग रहा है सर जी? अंडर रूट लग रहा है। चलो जी सेम ही एज इट इज बेटा, इस एक्स की जगह क्या करना है सर? दोनों लिमिट को ऐड करके आपको यहाँ पे छाप देना है। सर यहाँ पे क्या है? साइन है, तो यहाँ पे कितना हो गया सर? ब्रैकेट में पाई/3 प्लस का कोस पाई/6 और माइनस करना है एक्स। क्या करना है? माइनस से एक्स करना है। एंड रूट चल रहा है प्लस से आगे। चलो जी भाई साहब सर यहाँ पे कितना लिखा है सर? कोस लिखा है। क्या लिखा है? कोस। तो यहाँ पे पाई/6 पाई/3 और माइनस का क्या हो गया? एक्स हो गया। क्या हो गया? माइनस का एक्स हो गया। इनटू में डीएक्स चले जाए। बाबू मेरी बात पे गौर करना बेटा जी। सर पाई/3 और पाई/6 का मतलब होता है 90। सर आपको कैसे पता चला? एलसीएम लिया 6 डिवाइड किया तो 2, यहाँ पे 2 पाई। सर यहाँ पे हो गया पाई। बेटा 3 पाई डिवाइड में कितना? 6 से कैंसिल आउट हो गए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। सर ये कितना है? 60 और ये कितना है? 30 पाई/2। बाबू यहाँ पे तो ठीक है, पाई/6 तो आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? पाई/3 आ गया। कितना आ गया? पाई/3 आ गया। ये क्या बन गया? पूरा प्रोग्राम 90 बन गया, और 90 पे फंक्शन चेंज हो गया तो कोस किस में हो गया सर? साइन में हो गया। कोस किस में हो गया? साइन में। इनटू में डीएक्स हो गया। सेम नीचे वाले में चेंज हो जाएंगे। सर ये हो गया 90 हो गया, और 90 में माइनस करेंगे तो एक्स ही आएगा और पॉजिटिव आएगा। 90 पे चेंज हो जाता है, किस में हो गया? कोस में हो गया। तो ये हो गया रूट कोस आ गया। अब कोस चेंज हो जाएगा किसमें सर? साइन हो जाएगा। किसी भी टावर को यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ, या तो कोई तकलीफ है? बाबू मैंने कुछ नहीं किया, दोनों लिमिट को ऐड किया और एक्स को माइनस कर दिया। सेम प्रोग्राम यहाँ पे किया, 90 पे चेंज होते हैं साइन हो गया, साइन चेंज होता है कोस में, कोस साइन होता है, कोस होता है चेंज साइन में। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दो? ऐड कर दो। सर ऐड करेंगे तो इधर आई है और इधर भी आई है, तो कितना हो गया सर जी? 2i हो गया। कितना हो गया? 2i हो गया। सर पाई/6 तो ऐसा कैसा, और पाई/3 तो ऐसा कैसा। बाबू इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या आएगा सर? दोनों नंबर सेम ही है। क्या दोनों नंबर सेम ही है? तो इसका जो एलसीएम है बेटा कितना आ गया
सर साइन एक्स और प्लस में क्या आ गया कोस एक्स, क्या आया कोस एक्स। बाबू इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट गया, ऊपर कितना बचा सर जी कोस बचा, क्या बचा कोस बचा। तो सर ये हो गया कोस एक्स प्लस ऐड करना था सर इस वाले ब्रैकेट, अच्छा सॉरी 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 बाबू इस वाले ब्रैकेट को, ठीक है अब इस वाले ब्रैकेट को करना है, इस वाले ब्रैकेट से कट गया, ऊपर कितना बचा सर साइन बचा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है ऐड करना है। देखो किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया ना तो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, बाबू इस इक्वेशन को और प्लस इस इक्वेशन को दोनों को साथ लिख लो, मैं लिख दिया सर नीचे वाला सेम ऐसा कैसा, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड चाहिए सर, ये कोस था ये साइन है डायरेक्ट ऐड हो गए। बाबू ये दोनों आपस में सेम में कट गए क्या सर, बिल्कुल कट गए, तो कितना आ गया सर यहाँ पे आ गया dx आ गया, वेरी गुड। सर यहाँ पे कितना है π/6 है और यहाँ पे कितना है π/3 है और इक्वल में कितना है सर 2i चलेगा। बाबू 2i तो ऐसा का ऐसा, चलो और dx का जो समाकलन होता है वो कितना होता है सर जी x होता है। बाबू यहाँ पे कितना आ गया π/6 आ गया और यहाँ पे आ गया π/3 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट है, वेरी गुड सर π/3 और माइनस π/6 क्योंकि अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। बाबू 2i तो बेटा जी ऐसा का ऐसा, 60 में से 30 गया तो सर 60 यानी कि π/6 हो गया। बाबू मल्टीप्लाई में ये प्रोग्राम का है, मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा सर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है, चलो मैं यार देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको, आई होप नहीं दिख रहा होगा, और दिख रहा तो भी बढ़िया बात है, कितना आया π/12 इसका राइट आंसर हो गया। बाबू किया कुछ नहीं है, ये 2 था मैंने डिवाइड में भेज दिया। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो बड़ा है, लेकिन करना कुछ नहीं है, दोनों लिमिट को मैंने ऐड किया, दोनों लिमिट को ऐड किया, यहाँ पे किसकी जगह लिख दिया एक्स में से माइनस कर दिया, किसमें से एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है बाबू यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सर ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे अपना कोई फंक्शन एफ एक्स है और इंटू में डी एक्स है। सर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, देखो दोनों लिमिट को ऐड करो और ये लो x हो गया और इंटू में dx हो गया, ये अपना प्रोग्राम हो सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है समाकलन की। आई होप क्वेश्चन नंबर पहला आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, देखो लिमिट वाला सवाल ही है, ये सवाल मैंने फिर से क्यों लिया है, फिर से लेने का मतलब इसी प्रॉपर्टी का जो पीछे वाला सवाल गया था मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, अगर पहला वाला समझ में नहीं आया तो। देखो बाबू करना कुछ नहीं है, लिमिट कहाँ से है 0 से a है। बाबू यहाँ पे जो x है ना, दोनों लिमिट को ऐड करो, दोनों लिमिट को ऐड करो सर a आएगा, तो इस x की जगह क्या रखना है a माइनस का x रखना है, क्या रखना है a माइनस का x रखना है। सर इस x की जगह क्या रखना है सर a रखना है और x कर दो माइनस कर दो, वेरी गुड। सर ये क्या है a है और इस x की जगह क्या रखना है बेटा, इस x की जगह रखना है a माइनस का x। बेटा ये बताओ यहाँ से ब्रैकेट हटेगा सर, ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो गया आपस में कट गया, कटने का मतलब सर क्या हो गया ये x हो गया, तो मैं इस वाली वैल्यू को अगर x लिख दूं कोई आपत्ति है क्या, किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ आपत्ति नहीं है अभी। चलो जी बाबू ये अपनी क्या है इक्वेशन फर्स्ट है और ये अपनी क्या है इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो, समीकरण 1 समीकरण 2। चलो मैं इस बार पूरा लिखता हूँ, ये बार मैंने शॉर्टकट में निपटा दिया था ना। चलो जी बाबू समीकरण 1 और समीकरण को 2 ऐड करो, ये वाला प्रोग्राम सर मैं लिख लेता हूँ। चलो जी ये वाला प्रोग्राम है मैं लिख लेता हूँ। चलो जी प्लस करना है किसको, इस समीकरण को, 1 और 2 को ऐड करना है। चलो जी सर यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे कितना है सर a माइनस का x है, और बाबू बाहर क्या चल रहा है बेटा जी, सर बाहर चल रहा है दोनों के कॉमन में dx, यहाँ पे भी dx है और यहाँ पे dx है। चलो जी बाबू 2y तो ऐसा का ऐसा, लिमिट हो गई 0 से लेकर a तक। एलसीएम कितना आया सर जी, एलसीएम आया x प्लस a माइनस का x, इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट गया, तो यहाँ पे कितना गया a माइनस का x आ गया, प्लस की जगह प्लस, इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट गया, ये आ गया x। अब दोनों की शक्ल देखो क्या सेम ही है, क्या दोनों की शक्ल क्या है बाबू जी सेम ही है। चलो बाबू यहाँ पे i और i कितने हो गए थे, 2i हो गए थे ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए सर, लिमिट 0 से लेकर a तक चल रही है, यहाँ पे कितना बचा dx बचा। बाबू 2i तो ऐसा का ऐसा है बेटा, dx का क्या होता है x होता है, यहाँ पे 0 से लेकर a तक है सर। 2i ऐसा कैसा, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट माइनस ये रखूंगा 0 हो गया। बाबू i की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ गई सर, a डिवाइड में कितनी आ गई 2 आ गई। आई होप किसी भी टावर को किसी भी बच्चे को तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 3,
यानी बाबू एक्स दे रखा है, उसके ऊपर साइन लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसका अवकलन करना है। देखो जब भी वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आए तब लोग लेके क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। देखो बाबू इस फंक्शन को मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ सर, एक्स के इक्वल मान लेता हूँ। किसके इक्वल मान लेता हूँ सर, चर की पावर अगर 4 हो तो लोग लेके दोनों तरफ लोग लो, तो सर क्या हो गया लोग वाई। बाबू जब भी लोग लेंगे इधर तो सबसे पहले जो पावर है वो पावर तो नीचे आ जाती है, फिर आ जाता है लोग, और जिसके ऊपर पावर बैठी थी वो लोग के साथ आ जाता है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ लोग लिया। क्या लिया, दोनों तरफ लोग लिए, दोनों तरफ लोग लिए, दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर। कोई तकलीफ है क्या किसी जानवर को? चलो जी बाबू लोग वाई का क्या हो गया, 1/में वाई। अब वाई का किया एक्स के सापेक्ष तो dy अपॉन में dx हो गया। बाबू यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो सर, प्रथम फलन तो एज इट इज और द्वितीय का अवकलन लोग का किया तो 1/में प्लस द्वितीय फलन ऐसा का ऐसा और पहले का अवकलन सर साइन का करेंगे तो क्या जाएगा बाबू कोस हो जाएगा। क्या जाएगा कोस, यहाँ से ले लो आप एलसीएम, आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे आ गया एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पे कितना गया सर साइन एक्स आ गया, प्लस बाबू एक्स में 1 का डिवाइड किया तो आया एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा जी लोग एक्स। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दुख पीड़ा तकलीफ है तो बताओ बाबू इधर क्या है dy अपॉन में dx। सर ये डिवाइड में था, इधर आके कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। बाबू अब y की वैल्यू दो सर, y किसको माना हमने सर x sin x, और ब्रैकेट में क्या बेटा सर sin x, और यहाँ पे x cos x, यहाँ पे आ गया log x, और डिवाइड में कितना आ गया x आ गया। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दुख पीड़ा इस सवाल में नहीं होगी। बाबू जब भी आपके पास चर की पावर अगर चर आ जाए यानी वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो दोनों तरफ आपको क्या लेना है, लोग लेना है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4। बाबू हमें क्या करना है, इस फंक्शन का अवकलन करना। क्या करना अवकलन, बाबू वाई तो ऐसा कैसा, आप ये फॉर्मूला किसी ने देखा हुआ लगता है क्या सर, ये फॉर्मूला होता है किसका 2 tan इनवर्स x का, किसका होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। बाबू y का किया तो सर dy अपॉन में dx, दो कांस्टेंट है। बाबू tan इनवर्स का करूंगा तो सर 1 डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सर क्या हो गया 2 डिवाइड में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू यहाँ इक्वल क्या हो गया dy अपॉन में dx। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का जो अवकलन है आपको आराम से भली बाती से आया होगा। बाबू इसको लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स फॉर्मूला होता है, 2 कांस्टेंट ऐसा कैसा tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मैंने जो कि लिख दिया है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। आई होप किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई होप बाबू कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहता था वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन की पावर 3 कोस की पावर 3। बाबू आपको या तो कोस की पावर 3 को स्क्वायर में कन्वर्ट करो या फिर साइन की पावर 3 किसी एक को कर लो। मैं क्यूब को कर लेता हूँ, जैसे साइन वाले क्यूब को सर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन एक्स। किसी भी बच्चे को यहाँ तक तकलीफ है तो बताओ, मैंने कुछ नहीं पावर 3 को स्क्वायर और पावर 1 में कन्वर्ट कर लिया। चलो जी बाबू इस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और सर इंटू में क्या है सर कोस की पावर 3x है, और इंटू में क्या है सर साइन एक्स और इंटू में dx है। बाबू यहाँ पे कोस को आपको t मान लेना, किसको मान लेना कोस को t मान लेना। सर कोस को t माना तो यहाँ पे क्या है साइन x और इंटू में क्या हो गया dx हो गया। सर इधर क्या है dt है, ये नेगेटिव उधर जाके नेगेटिव हो गया। चलो जी सर माइनस तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे साइन एक्स डी की जगह क्या रखता हूँ सर यहाँ पे रख सकते हैं dt, मैंने लिख दिया। बाबू 1 तो ऐसा कैसा, इसको मैंने माना t तो ये हो गया स्क्वायर, इंटू में क्या है इसको मैंने माना t, ये हो गया पावर 3, माइनस ऐसा कैसा अंदर मल्टीप्लाई करो सर पावर कितनी हो गई 3 हो गई, माइनस पावर कितनी हो गई सर 5 हो गई, और इंटू में क्या हो गया dt हो गया। बाबू इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो सर कितना आएगा पावर 5 हो गया, यहाँ पे पावर 3 हो गया, और इंटू में क्या आ गया बेटा जी सर इंटू में आ गया dt, कितना आ गया इंटू में dt आ गया। चलो जी बाबू माइनस देखो पावर सर इसका संभाल करना है, पावर 5 है पावर 1 ऐड हो जाएगी सर, पावर की जो 6 हो गई डिवाइड में हो गया 6, माइनस की जगह माइनस, सर पावर 3 है तो पावर की जाएगी 4 डिवाइड में कितना गया 4 प्लस का c। बाबू t की जो वैल्यू है t किसको माना था मैंने कोस को माना था। चलो जी
यहाँ पे लिखो cos x की पावर कितनी रहेगी, 6 रहेगी, डिवाइड होगी 6। सर t की जो पावर है, सर t की जो वैल्यू कितनी है, पावर 4 थी t की, cos की पावर 4 होगी, डिवाइड में आ गया 4 प्लस का c। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ पीड़ा नहीं होगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है सर, यहाँ पे dx डिवाइड में साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। बाबू यहाँ पे मैं 1 मान सकता हूँ क्या, और इस 1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर सर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। किसी भी बच्चे को कोई आपत्ति है क्या, सर 1 की वैल्यू यही होती है बिल्कुल। बाबू डिवाइड में क्या चल रहा है सर, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स है। बाबू अब इस वाले फंक्शन का इसमें डिवाइड कर दो, इस वाले फंक्शन का इसमें कर दो। चलो जी बाबू देखो इस वाले फंक्शन का इसमें डिवाइड किया तो साइन से साइन कट गया, बचा कितना कोस, सर ऊपर जाके कोस क्या जाएगा सर सेक स्क्वायर इंटू में dx, प्लस की जगह बाबू क्या हो गया प्लस हो गया। अब इस फंक्शन का इसमें डिवाइड करना है तो कोस से कोस कट गया, डिवाइड बचा साइन स्क्वायर, ऊपर जाके वो क्या जाएगा सर कोसेक स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर इंटू में हो गया dx। अब मुझे पता है कि सेक एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है 10x होगा। बाबू कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस का कोट एक्स होता है, क्या होता है माइनस का कोट एक्स होता है। आई होप फॉर्मूला तो आप सभी बच्चों को याद होगा, और नहीं भी याद है तो बाबू आप याद करने की कोशिश कर लेना। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।